Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. लेट्स सी. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Leo in the month of November 2025, the detailed one. Okay. एक कार्ड जंप हुआ, हायरोफेंट. ओके, लेट्स कट द डेक. Okay. Current energies of your person is the devil. Okay. Intention of your person, three of swords. Future action of your person, knight of pentacles. Okay, relief. Your energy, five of cups. Your intention, queen of swords. Your future action, 10 of cups. And future of this overall connection, very important. Eight of swords. Ooh, bottom of the deck is seven of pentacles. Overthinking, दोनों की ओवर थिंकिंग नेक्स्ट लेवल चल रही है. दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं. एट ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफाई निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये सब अच्छा है तो वाई एट ऑफ सोर्ड्स, वाई सो. चैरियट, एग्जैक्टली, या. चलिए, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, कैप्रिकॉर्न. मुझे दिख रहा है कैंसर एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. लियो, बात शायद नहीं हो रही है. वैसे ये नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, बट बात नहीं हो रही है. इफ बाय एनी चांस बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, तो बात हो जाएगी, डोंट वरी. 10 से 15 दिन के अंदर बात हो जाएगी. नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर, बट दिख रहा है कि बात नहीं हो रही है. स्पेसिफिक नो कांटेक्ट सिचुएशन में अलग से बनाती हूँ. इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई वीडियो, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में अलग से बनाती हूँ. बट एनी वे, डिस्कस करते हैं. एज ग्रुप आप लोग की सेम हो सकती है. आप दोनों ही बहुत बड़े हार्ड, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों हार्ड वर्किंग नेचर के हो. आप भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो. आपका पर्सन भी अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं. आप दोनों के अंदर दिमाग बहुत है. मेंटली आप लोग बहुत स्ट्रांग लोग हो आप दोनों. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द डेविल. बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं. यू आर देयर ऑन देयर माइंड 24/7. एक तो ये एनर्जी. दूसरी एनर्जी ये है कि बहुत स्ट्रांग फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रही है. यस, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या फिर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, जो भी सिचुएशन है. बहुत स्ट्रांग फिजिकल पुल आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं. मतलब एक होता है सोचना, और एक होता है कि आपके, मतलब दे वांट टू बी विथ यू. फिजिकली आपसे क्लोज आना चाहते हैं. बट इनके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे भाई बस अब लियो चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. आई वॉन्ट लियो इन माई लाइफ. थर्डली, अगर इनको ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने की आदतें हैं, तो इनकी ड्रिंकिंग स्मोकिंग बढ़ रही है क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या फिर कुछ इंडल्जेंस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे इन्हें हार्म मिल रहा है. एक और मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा ये बिट्रेड फील कर रहे हैं. बिट्रेड वाला चलो हम नेक्स्ट इधर यहाँ बोलेंगे. कहीं ना कहीं इनकी कुछ ईगो हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा. बहुत ईगो हर्ट हुआ है. इन्हें लग रहा है कि हाउ डे लियो, लियो हमेशा मेरा ईगो हर्ट कर देता है, या लियो हमेशा ऐसी बातें बोलता है या बोलती हैं जिससे मैं हर्ट हो जाती हूँ. मेरी फीलिंग्स का क्या, मेरे इमोशंस का क्या. तो थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा हल्का सा सेल्फिश सोचना, वो भी दिख रहा है. बट विद द डेविल, नाउ डेविल इज अ केप्रिकॉन की एनर्जी, वो हम कभी मिस नहीं कर सकते हैं. तो केप्रिकॉन काम करवाता है, डेविल ही काम कराता है. क्या कहते हैं, राहु काम करवाता है ना. राहु ही, जो राहु प्लैनेट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, कि राहु ही वेल्थ देता है, राहु ही पीछे भगाता है लोगों को मटेरियल सक्सेस में, और वो ही काम करवाता है. तो जो मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है विद डेविल, दैट दे वांट यू, लाइक दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं या फायदा लेना चाहते हैं. ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. इट्स जस्ट दैट दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन सो बैडली. दैट इज देयर करेंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू. इंटेंशन हर्ट है, बहुत ज्यादा दुखी में है, दुख में है, बहुत दुख में है.
मेरे हिसाब से ऐसा दिख रहा है कि नाउ द एनर्जी कैन बी वाइसा वर्सा, मैं बता रही हूँ एनर्जी हमेशा हमेशा वाइसा वर्सा करके ही रीडिंग देखा करो, जस्ट गिविंग यू अ टिप। बट मुझे दिख रहा है कि या तो इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, एंड उस थर्ड पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये तकलीफ में है। इन्हें ऐसा इंटेंशन में ये लग रहा है कि आप इन्हें चूज क्यों नहीं कर रहे हो लियो, वाई यू आर नॉट चूजिंग दिस पर्सन। या फिर इनको ये लग रहा है कि क्या कि मैं लियो को क्यों नहीं चूज कर पा रहा हूँ, मैं उस तीसरे इंसान को क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ अपनी लाइफ से, और मैं लियो के पास क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या पा रही हूँ। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, और बहुत हर्ट है। शायद आपने ऐसी चीजें बोली हैं या ऐसी चीजें करी, यू हैव बीन अ स्ट्रिक्ट पर्सन लियो, जिससे ये हर्ट है। मेरे हिसाब से ये जो दूरियां हैं, ये दूरियों पे नहीं जी पा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर इफ इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज कॉन्टैक्ट कर लो अपने पर्सन को, बिकॉज दे आर ब्रूटली हर्ट, दे आर बैडली हर्ट, याद करते हैं आपको, मिस करते हैं, एंड इंटेंशंस में दे वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। डेविल, थ्री ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता नहीं क्यों, आई नो ये बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं, बट मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये हील करना चाहते हैं। आई वॉज सीइंग अ कोट, कल कल मैं कोट पढ़ रही थी, मैं पिन इंटरेस्ट बहुत स्क्रॉल करती हूँ बाय द वे, आई गेस आई एम अ पिन इंटरेस्ट गर्ल और अ वुमन वट एवर। तो मैंने एक कोट देखा था, प्रिटी लिटिल थिंग्स करके एक सीरीज है, एंड आई लव दैट सीरीज। मतलब मैं यूट्यूब पे वो सीरीज देखती हूँ, नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज देखती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीरीज देखना। और उसमें एक कोट है कि अनकंफर्टेबल चीज़ें बोलने से ही दिल को रिलीफ मिलता है और रिश्ते स्ट्रांग होते हैं। अगर आप प्रिटेंड ही करते रहोगे, हाँ हाँ सब अच्छा है बढ़िया है, बट अपनी दिल की बातें नहीं बोलोगे, तो खुद भी कंफ्यूजन में मरोगे, और रिलेशनशिप विथ टाइम और स्पॉइल होगा। तो अनकंफर्टेबल चीज़ें बोल के, सामने वाले को कन्फ्रंट करके जीना इज बेटर। रिश्ते में सच्चाई होना बेहतर होती है, रादर देन फॉल्स प्रिटेक्स, फॉल्स नैरेटिव एंड प्रिटेंड करने का। और वही इंटेंशन है कि चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन हुई है मेरे और लियो के बीच में, उसे मैं फिक्स करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। Now the future action is quite powerful, very good energies, Knight of Pentacles, again a Capricorn energy। यार मुझे ऐसा दिख रहा है लियो दैट दिस पर्सन, ये इंसान बहुत स्टेबिलिटी के साथ, मच्योरिटी के साथ रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स की दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप, दिस कनेक्शन अ चांस। अच्छे इंसान की तरह, स्थिरता के साथ, मेहनत के साथ। Knight of Pentacles is someone is who is extremely grounded, who is extremely patient, who wants to work on things, and वही future action की आपको कमिटमेंट या रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट, बाय द वे यहाँ पे दिख रहा है, शादी भी दिख रही है बट रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट, एक मच्योरिटी के साथ, अपनी 100% हार्डवर्किंग कैपेबिलिटी के साथ, क्षमता के साथ आपके साथ ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी ऑब्सेस्ड विथ यू, और दे डोंट वांट टू बी पाइल ऑन यू, पीछे नहीं पड़ना चाहते हैं या ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहते हैं आपसे, बट रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अभी भी इनके दिल में होप है, अभी भी ये सोचते हैं कि लियो के साथ मेरी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, एंड दे वांट टू हैव अ ब्रांड न्यू बिगनिंग विथ यू, एक मच्योरिटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ। दैट्स देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। आप भी हर्ट हो, करंट एनर्जीज में हर्ट हो और बहुत मिस कर रहे हो अपने पर्सन को। मेरे हिसाब से अगर ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते हो, 12 घंटे तो सोचते ही हो इस पर्सन के बारे में, जस्ट गिविंग अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। तो मिस आप भी बहुत कर रहे हो, याद आप भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। करंट एनर्जीज में आप इनका इमोशनल प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हो, इनकी बातें मिस कर रहे हो, द वे दे गेव यू दैट कम्फर्ट, द वे दे शो लव टू यू, जैसे आपको स्पेशल फील कराते थे, आप वो सब चीज़ें मिस कर रहे हो। दैट इज़ योर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स योर पर्सन। इंटेंशंस की बात की जाए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इंटेंशन में यार आप रूड हो जाते हो लियो, जितना मुझे दिख रहा है आप रूड हो जाते हो, और कभी कभार ऐसी चीज़ें बोल देते हो जिससे हर्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, बोलनी चाहिए रूड चीज़ें, मेरे हिसाब से बोलनी चाहिए, एटलीस्ट सच्चाई तो निकलती है सामने वाले की। कोई बात नहीं, बी रूड, बी रूड, इट्स ओके। क्योंकि जब जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना, तभी आप उस टोन से या उस चीज़ से बात करते हो। मेरे हिसाब से आप शायद रूड इसलिए हुए क्योंकि ये अपने थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ रहे थे, और आपको है कि भाई चल क्या रहा है, या तो आप मुझे चूज करो या तो थर्ड पर्सन को चूज करो, आप दोनों के बीच फंसे हुए हो। तो आई थिंक यू कॉल्ड आउट देयर बुलशिट, यू कॉल्ड आउट देयर क्रैप, एंड योर इंटेंशंस इज दैट कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए।
यू आर इन दिस एनर्जी, या तो आना है तो पूरे कमिटमेंट के तौर पे आओ, रिलेशनशिप अच्छे से फॉर्म करो, मुझे 100% एनर्जी दो, वरना जाओ अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ। या तो अच्छे से तमीज से रिश्ता निभाओ, वरना जाओ, क्योंकि इन सब डिस्टर्बेंस से, इन सब कंफ्यूजन से मेरी एनर्जी खराब हो रही है। और ये जो आपने किया है, अपना स्टैंड लिया, इट इज अ वेरी पावरफुल मूव लियो। आप बहुत भले ही मिस कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से आप क्लियर हो कि आप बात नहीं करोगे। मैंने शायद बोला बात करने को, बट अगर आप इस ये जो चीजें मैं बोल रही हूँ सिचुएशन से आप रेजोनेट कर रहे हो, देन आई थिंक आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। इंटेंशंस में यू वांट क्लैरिटी, यू वांट समथिंग गुड, यू वांट सम गुड न्यू बिगनिंग्स। आप कन्फ्लिक्ट में, इमोशनल कंफ्यूजन में नहीं रह सकते हो। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। आई नो पावरफुल बनना लाइफ में सबसे ज्यादा कठिन होता है अपने, बट आप कर रहे हो, आप बन रहे हो। योर फ्यूचर एक्शन, 10 ऑफ कप्स, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फ्यूचर एक्शन। मुझे दिख रहा है कि मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच में कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी सब दिख रहा है। फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है वो 10 ऑफ कप्स दैट आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को बहुत केयर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है, एक हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है। आपका ऐसा है कि भाई तुम कदम आगे बढ़ाओगे तो हम भी कदम आगे बढ़ाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर एक्शन इज ब्यूटिफुल, यू आर ऑफरिंग कमिटमेंट, हैप्पीली एवर आफ्टर। आई थिंक आपकी फैमिलीज भी एक दूसरे को जान रही है। सो ब्यूटिफुल फ्यूचर एक्शंस in from your end. Now the future of this overall connection is knight of 8 of pentacles, sorry, 8 of swords clarified by chariot. यार देखो, मेरे हिसाब से आपने जो किया करेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, अगर आप, ओके, द गाइडेंस कमिंग फॉर यू इज दैट अगर आप सॉफ्ट पड़ गए, मतलब ये आए विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी इमोशनल क्लैरिटी और एनीथिंग, और ये बोले नहीं मुझसे बात कर लो, आई मिस यू एंड दिस यू, बट आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे, मत मानना इनकी बात। क्योंकि मुझे फिर से दिख रहा है कि फिर से आप इमोशनल बंदी बनते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मांगनी है, चाहे आपको खुद इमोशनली कितनी भी तकलीफ हो, आपको ये शो करना है कि आप कमिटमेंट लाइए, वरना निकलिए। भले ही आप 10 घंटा रो लो इस पर्सन के लिए, बट यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जहां आप सॉफ्ट हो गए वहां ये फिर से आपको धोखा दे देंगे, फिर से आपको इमोशनली आपको यूज करेंगे, और फिर से आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। द मोमेंट यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, द मोमेंट यू विल रिस्पेक्ट योर सेल्फ, सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है। और आज के टाइम पे रिस्पेक्ट मिलती नहीं, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, रिस्पेक्ट छीननी पड़ती है, रिस्पेक्ट छीननी पड़ती, दैट्स अ फैक्ट। सामने वाला इंसान आपको इमोशनली यूज कर रहा है, आपको इमोशनली कंधा बना के रखे हुए हैं। हम बेवकूफ बैठे हैं क्या, ये बताइए लियो। तो आप अपना स्टैंड क्लियर रखिएगा, एकदम क्लियर रखना। जैसे ही आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो सब कुछ आएगा, तभी आप अपना सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करोगे। और ये नहीं तो कोई और सही, कोई बात नहीं। किसी में ना हीरे नहीं जड़े होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नो बडी इज दैट वर्थ इट इन लाइफ। अपने आप को वर्थ इट बनाओ, अपने आप से प्यार करो, और सेल्फ लव ही आपका जीवन पार लगाता है और कुछ नहीं पार लगाता है। दैट्स द हार्ड को रियलिटी। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है, यही आई थिंक इज द अल्टीमेट ट्रुथ। कटरीना, मेरी माय फेवरेट एक्ट्रेस इन द होल वर्ल्ड, मेरी फेवरेट हीरोइन इन द होल वर्ल्ड, कैटरीना कैफ यही बोलती है कि आप किसी पे भी इमोशनली अपनी खुशियों के लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। और जहां बात कमिटमेंट की है, जहां बात स्टैंड लेने की है, वहां अपने मॉरल्स को स्ट्रिक्ट रखो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में स्ट्रिक्ट हो जाओ, एक दिन बात करके दूसरे दिन एकदम हिटलर बन जाओ, नो। बट टाइम दो, बेनिफिट ऑफ डाउट दो, तब भी नहीं इंसान आ रहा है, आपको चूज नहीं कर रहा है, तब भाई इनफ इज इनफ वाला क्राइटेरिया आ जाना चाहिए, वरना तबाह आप खुद हो गए। ठीक है लियो, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।